ओहो न्यूज के सभी प्यारे दर्शकों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। प्यारे दर्शकों, सबसे पहले आप सभी को ओहो न्यूज की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के इस पावन पर्व पर मां लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां आए और आप हमेशा स्वस्थ और संपन्न रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर के साथ। कलियर में चेकिंग के दौरान पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। बताया गया कि यह युवक 4 महीने पहले पैसे कमाने के लिए भारत आया था और कलियर पहुंचा। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम दुगु शेख बताया और बताया कि वह कोलकाता होते हुए बॉर्डर पार कर भारत आया था। पकड़े गए युवक के पास न तो पासपोर्ट था और न ही कोई वीजा। पुलिस ने विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। केदारनाथ में भगवान वकुंठ भैरवनाथ के कपाट शीतकाल के लिए मंगलवार को विशेष पूजा के साथ बंद कर दिए गए। 3 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे, जिसके बाद उत्सव डोली रामपुर और गुप्त काशी से होती हुई ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी। मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग ने भैरवनाथ की विशेष पूजा कर उन्हें भोग लगाया। कपाट बंद होने की प्रक्रिया परंपरागत धार्मिक विधि के अनुसार पूरी की गई। इस अवसर पर स्थानीय श्रद्धालुओं ने उत्सव मनाया और जयकारे लगाए। कीर्तिनगर में एक नाबालिग के धर्मांतरण का मामला उभरने पर हिंदू संगठनों ने हंगामा किया और विशेष समुदाय की दुकानों में तोड़फोड़ की। आरोप है कि एक युवक ने नाबालिग का धर्म परिवर्तन कर लव जिहाद के तहत फंसा लिया। कुछ दिन पहले लड़की ने सोशल मीडिया पर अपना नाम बदला था, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने लड़की की जल्द वापसी का आश्वासन दिया। स्थिति न बिगड़े, इसके लिए स्थानीय प्रशासन ने लोगों को शांत रहने की अपील की है। रुड़की में 2 मामलों के सामने आने के बाद पुलिस ने जनता को अनजान खातों से आई रकम को लेकर सतर्क किया है। साइबर ठग अनजान लोगों के खातों में पैसा डालते हैं और बाद में परिचित बताकर वापस मांगते हैं। इन मामलों में जांच के बाद खातों को बंद करने का प्रावधान किया जा रहा है। बैंकों ने संदेह होने पर इन खातों को साइबर ठगों से जुड़े होने के शक में फ्रीज करना शुरू कर दिया है। एम्स में बहुप्रतीक्षित हेली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन किया। इस उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे। एम्स के पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि यह सेवा राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित होगी, जिसके तहत हर महीने 30 उड़ानों का लक्ष्य रखा गया है। धामी सरकार ने राज्य के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को दीपावली की सौगात दी है। मंगलवार को महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि की घोषणा के साथ ही कर्मचारियों का भत्ता अब 53% हो गया है। इसके अलावा दीपावली बोनस का आदेश भी जारी किया गया। सरकार की इस घोषणा से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। दीपावली के दौरान दिल्ली से देहरादून के लिए परिवहन निगम की बसें पर्याप्त हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए यात्रियों को 24 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। पहाड़ी रूटों पर निगम की केवल एक ही बस चल रही है। पर्वतीय डिपो से संचालित रूटों में 55 बसें चलाई जा रही हैं, जिसमें अनुबंधित बसें भी शामिल है। मुख्यमंत्री धामी ने विजिलेंस की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञों की टीम गठित करने की घोषणा की है। यह घोषणा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान की गई, जहां मुख्यमंत्री ने पारदर्शी प्रशासन की जरूरत पर जोर दिया। विजिलेंस मुख्यालय में इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने कहा कि जांच में यदि कोई प्रमाण पत्र गलत पाया गया तो अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर देहरादून के पेवेलियन ग्राउंड में रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़ में भाग लिया। उन्होंने लौह पुरुष पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी एकता और अखंडता के लिए किए गए योगदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में 31 अक्टूबर के स्थान पर इस वर्ष 29 अक्टूबर को इस आयोजन का विशेष दिन तय किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अजय टमटा, विधायक खजान दास और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। दीपावली के लिए यूपीसीएल ने बिजली आपूर्ति के विशेष इंतजाम किए हैं। यूपीसीएल और यूजेबीएनएल के निर्देशों के तहत सभी पावर हाउस चालू रखने और अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले 2 वर्षों में दीपावली के दौरान बिजली की मांग 10 से 12% तक बढ़ी थी। इस वर्ष भी ऐसी वृद्धि की उम्मीद है।
एमडी अनिल कुमार ने आपूर्ति में बाधा आने पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं बिजली की दरों में संभावित वृद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजेबीएनएल और नियामक आयोग से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। यूजेबीएनएल ने पावर डेवलपमेंट फंड और ब्याज के लिए 2500 करोड़ रुपए की मांग की है। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के दरों में 25% संभावित बढ़ोतरी के विरोध में याचिका दायर की है। इस मामले में अंतिम निर्णय के लिए फिलहाल जनसुनवाई स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों के आश्रितों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस घोषणा को न्याय विभाग से मंजूरी मिल गई है और अब प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जा रहा है। उत्तराखंड के सैनिकों ने विभिन्न युद्धों में अपने प्राणों की आहुति दी है। राज्य की इस पहल का उद्देश्य उनके परिवारों को सहारा देना है। लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड ड्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अधिक कारोबार लाने के लिए प्रबंधन ने मैनेजरों और एजेंटों को लग्जरी गाड़ियां और विदेशी यात्राएं गिफ्ट की। पुलिस ने जांच के दौरान 5 आरोपियों से 2 फॉर्च्यूनर कारें भी जब्त की। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह के अनुसार सोसाइटी के प्रबंधक स्थानीय लोगों को मैनेजर और एजेंट नियुक्त कर विशेष निवेश बढ़ाने की रणनीति अपनाते थे। निवेशकों को विदेश में गोल्ड और ऑयल रिफाइनरी में निवेश से अधिक लाभ के झूठे सपने दिखाए जाते थे। इसमें कुछ कर्मचारियों को प्रलोभन देकर थाईलैंड यात्रा भी कराई गई, जिससे लोगों को सोसाइटी में अधिक निवेश के लिए प्रेरित किया गया। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने राज्यपाल गुरमीत सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की। कांग्रेस ने राज्यपाल पर केदारनाथ धाम के दौरे के दौरान राज्य सरकार की योजनाओं की सराहना कर आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी के नेताओं पर तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात कर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस ने मांग की कि इन घटनाओं का परीक्षण कर उचित कार्रवाई की जाए ताकि चुनाव निष्पक्षता से संपन्न हो सके। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने उत्तरकाशी में जन आक्रोश रैली के दौरान हुए लाठीचार्ज की निंदा की और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि मस्जिद अवैध साबित हुई तो उसे तुड़वाया जाएगा। चौहान ने मुख्यमंत्री से इस घटना पर चर्चा की और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। विधायक ने कहा कि शांतिप्रिय उत्तरकाशी में ऐसी घटनाएं चिंताजनक है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि मस्जिद के अभिलेखों की जांच की जाए और अवैधता साबित होने पर आवश्यक कदम उठाए जाए। उत्तराखंड सरकार राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला नीति 2024 ला रही है। महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने नीति की अंतिम बैठक में निर्णय लिया कि इसे 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर जारी किया जाएगा। प्रस्तावित नीति में महिलाओं के जीवन के हर चरण जन्म से वृद्धावस्था तक उनके अधिकारों और सशक्तिकरण का ध्यान रखा गया है। 3 अध्यायों में नीति का परिचय, मुख्य प्रावधान और क्रियान्वयन की योजना शामिल है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि यह नीति राज्य की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता सुनिश्चित करेगी। उत्तराखंड में पहली बार तैनाती के बाद नायब तहसीलदारों को वापस ट्रेनिंग पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। अल्मोड़ा स्थित प्रशिक्षण संस्थान में कई नायब तहसीलदार प्रशिक्षण के दौरान फेल हो गए थे, पर तैनाती मिल गई थी। राजस्व परिषद ने जांच के बाद सभी नायब तहसीलदारों को दोबारा 2 महीने की प्रशिक्षण और परीक्षा पास करने का निर्देश दिया है। परीक्षण संस्थान के कार्यकारी निदेशक द्वारा प्रशिक्षु अधिकारियों के आचरण पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव स्थगित होने से नाराज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ऋषिकेश के एम्स में सीएम धामी के कार्यक्रम के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मिलकर विरोध जताने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया, जिससे कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा विभाग में 108 नए असिस्टेंट प्रोफेसरों को दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी शामिल हुए। नियुक्ति पत्र पाकर ये प्रोफेसर हिंदी, रसायन विज्ञान, भूगोल, जंतु विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान जैसे विषयों में अध्यापन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षण एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जो युवा शक्ति को सही दिशा देने में सहायक होती है। उन्होंने बताया कि राज्य में पिछले 3 वर्षों में 18,500 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई और आगे भी भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। रुद्रपुर में दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने नया ट्रैफिक प्लान लागू किया है ताकि भीड़-भाड़ से लोग जाम से बच सके। ट्रैफिक प्लान 29 अक्टूबर से दीपावली की रात 11 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान भारी वाहनों की एंट्री बंद है और बाजार में जाने वाले 2 पहिया और चौपहिया वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। पुलिस बलों को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया है ताकि यातायात सुगम और सुरक्षित बना रहे।
ऋषिकेश में मुनिकीरेती थाना पुलिस ने स्लिप एपनिया बीमारी के खतरे को ध्यान में रखते हुए ड्राइवरों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। स्लिप एपनिया लंबे समय तक वाहन चलाने वाले चालकों में होने वाली एक गंभीर बीमारी है जिसमें आंखें खुली होती हैं पर मस्तिष्क काम नहीं करता। शिविर में 50 चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया जिसमें किसी में भी स्लिप एपनिया के लक्षण नहीं मिले। पुलिस ने ड्राइवरों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और जांच जारी रखने का आश्वासन दिया। गणित विषय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरीशचंद्र पाठक ने पौड़ी के छात्रों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। उन्होंने छात्रों को गणित के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए आसान और रोचक तरीकों के सुझाव दिए। प्रोफेसर पाठक ने बताया कि गणित जीवन का अभिन्न हिस्सा है जो रोजमर्रा की चीजों से लेकर उन्नत तकनीकी तक लागू होती है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर यूसी गैरोला ने बताया कि ऐसे आयोजन छात्रों के गणित ज्ञान को बढ़ाते हैं। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी, हमें कमेंट में बताना न भूलें। हम रोजाना ऐसी ही ताजगी से भरी खबरों के साथ आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए ओहो न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।